हेलो दोस्तों। तो भाई लास्ट क्लास में हमने केवीएस टीजीटी मैथ्स एलडीसी वाले पेपर का सॉल्यूशन किया था, जिसमें हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहां पे आपको उस क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास में आगे करते हैं कंटिन्यू। तो 31st क्वेश्चन आज का आपके सामने आ चुका है। क्या है क्वेश्चन भाई? इन द फिगर PQ is a tangent to the circle with center O. A is the point of contact. If angle PAB equal to 65 degree, then measure, M stand for here measure of angle AQB, यानी कि AQB की वैल्यू कितनी होगी। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में यहां पे ये एंगल हमें 65 दे रखा है और हमसे पूछना चाह रहा है कि एंगल AQB ये कितना होगा। तो हमें यहां पे इस एंगल Q को बताना है, यानी कि हमें ये एंगल इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल कितना होगा ये हमें बताना है। तो अब देखिए इसके लिए आपने क्या करना है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी सर्कल में ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है, अगर सर्कल में ये टेंजेंट है और ये कोड यहां पे इस पॉइंट से टच कर रही है, यानी कि जहां पे ये टेंजेंट टच कर रहा है सर्कल को, वहां पे ये कोड अगर इसको टच कर रही है, तो जितना एंगल इसका, इस कोड का और इस टेंजेंट का यहां बनेगा, उतना ही एंगल इस कोड से इस सर्कल के रिमेनिंग पोर्शन में बनेगा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो जितना एंगल यहां बन रहा है उतना यहां भी बनेगा। तो आप देखिएगा यहां पे ये AB जो कोड है, ये AB कोड यहां पे 65 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये AB कोड सर्कल के बाकी पोर्शन में, यानी कि यहां पे ये कितना एंगल बनाएगी, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा भाई, 65 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना होगा आपका, 65 डिग्री। ठीक है भाई, ये 65 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, दिख रहा है 65। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब इससे अगली बात सुनो। अगली बात क्या है कि आपको अगर ये 65 यहां पर मिल गया है तो मुझे बताओ ये जो एंगल हमारा बच गया, कौन से वाला, ये वाला, ये जो एंगल C है, ये कितना बचेगा। तो आप देखो ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पे ये स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल बनेगा 180 माइनस 65, तो कितना बन गया, 115 डिग्री। ठीक है भाई, 115 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता लग गया कितना है, 115 डिग्री। ये 65 था, ये 115 आ गया। ठीक है, अगर मुझे ये एंगल भी मालूम पड़ जाए, ठीक है, कौन से वाला एंगल, अगर मुझे ये एंगल भी मालूम पड़ जाए तो मैं फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये एंगल बच जाएगा। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, ध्यान दो, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि डायामीटर से, व्यास से इस सर्कल के आधे पोर्शन में जो भी एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। ठीक है, किससे, सर्कल के डायमीटर यानी कि व्यास से इस आधे पोर्शन में जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में ये B और ये C, ये B और C पॉइंट जो है ये क्या है, सर्कल का डायमीटर है। तो इससे यहां जो ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये जो एंगल मेरा बना यहां से लेके यहां तक, ये एंगल मेरा कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो 90 ये है, ठीक है, 90 ये है और 65 ये है, तो कितना होगा ये एंगल मेरा। तो आप कहेंगे कि 90 और 65 इनको प्लस कर दो, 155। ठीक है, 155 डिग्री मेरा कहां से कहां तक हो गया, मेरा यहां से ये 65 और ये 90 डिग्री, ये मिलके मेरा कितना हो गया यहां पे 155। क्लियर है। तो मुझे बताओ अब ये वाला जो एंगल बच गया हमारा, ये वाला जो एंगल, ये वाला जो एंगल हमारा बच गया, ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो इस एंगल को अब हमें फाइंड आउट करना है। ये आपका यहां पे भी आ रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल आपने बताना है। ठीक, ये वाला एंगल अब कितना बच गया। तो आप देखो ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे ये जो है आपका 180 बनेगा लीनियर पेयर, ये 65 है, ये
55 बन गया टोटल 90 ऐड करके, 65 ये और 90 ये, तो टोटल कितना बन गया 155। तो ये कितना बच गया हमारा एंगल, तो ये वाला जो एंगल बचेगा ये एंगल होगा हमारा कितना 180 में से 55 माइनस कर देंगे तो ये बनेगा हमारा 25 डिग्री। क्लियर है, ये एंगल कितना बना हमारा 25 डिग्री। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो अब ये 25 बन गया तो आप देखो ये एंगल है 25, ये एंगल है 115, तो ये वाला जो एंगल बच गया हमारा जो हमें बताना है एंगल AQB, ये जो एंगल बच गया ये कैसे मिलेगा 180 में से आप इन दोनों का टोटल घटा दो, कितना बनेगा 140, इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 40 डिग्री और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 40 डिग्री ये इसका आंसर बनेगा। तो एक बार ऑप्शन आपको दिखाई जाए, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है ना 40 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था। क्लियर है, और ये आज वर्चुअल इमेज का मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये वर्चुअल है, बोर्ड पर नहीं है ये। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो आप देख लेना, नहीं तो फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आंसर 40 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाँ जी, द कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, जहां पे ए जो है वो ग्रेटर है बी से, द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज। तो यहां पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं, कोसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम हो, यानी कि ये जो दो सर्कल हैं इनका जो सेंटर है वो सेम है, दोनों का सेंटर एक ही है। ठीक है भाई, क्लियर है। इस तरह से अब उसने क्या बोला कि इनका जो रेडियस है ए और बी है, जिसमें कि ए बड़े वाले का रेडियस है और बी छोटे वाले का है। द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े वृत्त की क्या जीवा, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहां पे हमें ये बताना है भाई, ये इस तरह से इसकी लेंथ ए बी की लेंथ कितनी होगी ये हमें बतानी है। ठीक है, अब देखो ये इसको टच भी कर रही है, तो अब यहां पे देखो यहां से मैं अगर ऐसे मिलाता हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये कितना होगा b, छोटे सर्कल का रेडियस b है और बड़े सर्कल का रेडियस कितना है भाई a है। ठीक है, बड़े सर्कल का रेडियस कितना है a, तो हमें यहां पे ये AB की वैल्यू बतानी है। तो आप देखिए यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है, तो इसमें ये AD कैसे निकलेगी, तो AD क्या होगी, इसको निकालने के लिए आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका रूट लगा देंगे, पाइथागोरस लगा दो। ठीक है, तो AD हमारे पास कितना आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट, लेकिन हमें तो AB बतानी थी, तो जितना ये होगा उतना ही पोर्शन, क्योंकि ये जब हम सेंटर से इस टेंजेंट वाले पॉइंट को मिलाते हैं तो ये इसको बाइसेक्ट करती है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ अंडर द स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 टाइम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द आंसर। क्लियर है, तो इसी के साथ बढ़ो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, there are two concentric circle with center O and radii 5 cm and 3 cm, PA and PB, PA और PB जो है वो दो टेंजेंट हैं टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, इफ PA इक्वल टू 12 देन द लेंथ ऑफ PB, PB की लेंथ कितनी होगी। तो अब देखो यहां पे इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं इस सेंटर को, ये सेंटर जो हमारा है, इस सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को मिला देता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं मिला देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ठीक नहीं मिला, अगर मैं इस सेंटर से अगर इस पॉइंट को मिला दूं, ठीक है भाई, ये सेंटर से इस पॉइंट को मिला दूं, और सिमिलरली यहां सेंटर से मैं इस टेंजेंट को मिला दूं, यहां भी मिला दूं, और टेंजेंट्स ऊपर को मिला दूं, यहां पे मिला दें। ठीक है, अगर मैं मिला दूंगा तो ये यहां पे परपेंडिकुलर का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, परपेंडिकुलर का।
यानी कि ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। बात आ रही है समझ में। तो अब देखो यहां पे इसमें बोला कि जो रेडियस है बड़े सर्कल का वो 5 है, यानी कि यहां से यहां तक ये कितना है भाई, 5 है, ठीक है। और यहां से यहां तक ये कितना है, ये हमारा 3 है। ये दे रखा हमें 5 दे रखा और 3 दे रखा है, ठीक है। इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, ये हमारा 3 है, ये रेडियस, क्लियर है। तो अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तुमसे कि ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको, ये हमारे समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 5 है और ये जो टेंजेंट है पी ए, यहां पे ये पॉइंट है हमारा पी, और ये पी से ए तक ये जो है हमें कितना दे रखा है 12, ये हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी के अंदर, ओ ए पी के अंदर ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितनी आ गई 13, ये कितनी आ गई हमारी 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है ना, ठीक है। तो ये 5 ये 12, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 13, यानी कि ये 13 आ गई, ठीक है। अगर ये 13 आ गई तो अब मुझे बताओ यहां पे ये हमारा क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, हमसे पूछना चाह रहा है पीबी। तो पीबी हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। क्यों भाई, अरे भाई ये परपेंडिकुलर है ना, ये हमारा बेस हो गया, तो फिर ये हाइपोटेन्यूज है, ये कर्ण है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, दिस इज 169 माइनस 9 का रूट, दिस इज 160 का रूट, और 160 का रूट जो होता है इसको आप 16 दहा 160 बोल सकते हैं, तो 4 रूट 10, 4 रूट 10 सेंटीमीटर ये पीबी की लेंथ हमें मिल जाएगी, जो पूछना चाह रहा था। तो अब एक बार देख लेते हैं आंसर क्या है, यहां पे 4 रूट 10 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, देखो लिखा है ना ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 4 रूट 10 इसका आंसर होगी। क्लियर है, पता लगा कैसे करा मैंने, ठीक है। तो आप देख लेना कैसे करना था। ये आपको बता दें जुगाड़ स्मार्ट बोर्ड है, कभी आप सोचो कि ये हो क्या रहा है, तो यहां पे ये जुगाड़ स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप समझे चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि यहां पे एक ट्रायंगल है एबीसी, ये एबीसी ये आपकी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ये एक सर्कल है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, ऐसा दे रखा है। उसने कहा बीडी 6 है, बीडी यहां पे 6 सेंटीमीटर है, डीसी आपकी 8 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस पूरी ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपको 63 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो लेंथ ऑफ साइड ए बी, यानी कि ये वाली साइड हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो अब देखिए यहां पे आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी क्या, कि अगर हम सर्कल में किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं, अगर किसी बाह्य बिंदु से अगर हम सर्कल की टेंजेंट खींचेंगे तो ये जो टेंजेंट होती हैं ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। भाई इस एक्सटीरियर पॉइंट से हमने सर्कल के 2 टेंजेंट खींच लिए, 2 स्पर्श रेखा खींच ली, तो इन दोनों की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बराबर। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज यहां पे करेंगे। ये देखो ये पॉइंट क्या है बी, तो यहां से यहां तक ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से बी से यहां तक ये भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। कितनी होगी भाई, 6 सेंटीमीटर। क्लियर, कहां तक, यहां तक, ये यहां तक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ठीक, कितना पता लग रहा है, यहां तक, यहां तक, ठीक है। ये हमारी 6 सेंटीमीटर होगी। अब मुझे बताओ ये अगर 8 है यहां पे, तो ये भी तो 8 होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर होगी कहां तक, यहां तक, यहां तक ये 8 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है, ये 8 होगी, ये भी 8, ये भी 8, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर है, इसी तरह से ये बराबर होंगी। अब देखो ये जो पोर्शन बच गया, ये जो पोर्शन बच गया ये कितना होगा, दिस इज x, हमें ये तो पता नहीं तो इसको x मान लिया। ये भी कितना होगा, ये भी x होगा भाई, इसको भी हमने x मान लिया, इन दोनों को हमने x मान लिया। यहां तक बताइए, बात समझ में आ गई। अब तुम मुझे बताओ अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो अगर मैं यहां थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दूं ताकि आपको दिखे ये बात, हमें एरिया दे रखा है, तो मुझे बताओ अगर मैं यहां से इस बी से अगर इस सेंटर को मिला दूं, सेंटर को मिलाना भाई, यहां से बी से अगर मैं सेंटर को मिला दूं और सिमिलरली यहां से इसको यहां सी पे मिला दूं, ठीक है, तो आपको दिख रही होगी कौन सी, अभी एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है।
अब ये आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है जिसमें ये क्या है, इसकी हाइट है, ये क्या है, इसका बेस है। तो मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो तुम कहोगे एरिया होगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, 6 और 8 14। हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, हाइट इज द रेडियस, रेडियस कितना है 3। तो हाफ इंटू बेस, बेस ये पूरा लेना भाई, यहां से बी से लेके और ये सी तक का पूरा बेस लेना है। तो 6 और 8 14 आपने बेस लेना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां से आपको ऊपर से दिखाऊं, ये है आपका ए पॉइंट, इस पॉइंट से अगर मैं इसको मिला देता हूं तो मुझे बताओ क्या फिर से ये ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रही आपको, ये वाली ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, और अगर मैं यहां से मिला देता हूं इसको तो ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी ये रेडियस होगा, ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। जैसे ये रेडियस था ना यहाँ पे, यहां से नीचे ये रेडियस था हमारा, ये 3 सेंटीमीटर था, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ठीक है। तो यहां से अब मुझे बताओ अगर ये वाला बेस है तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो प्लस करके लिखेंगे हाफ इंटू बेस विच इज 8 प्लस एक्स और इंटू में हाइट विच इज 3। भाई यहां से ये 8 है और ये x है, तो 8 प्लस एक्स हो गया ना पूरा। सिमिलरली इसको लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, तो 6 प्लस एक्स प्लस में हाफ इंटू 6 प्लस एक्स इंटू में हाइट विच इज 3। और यही आपको दे रखा है किसके बराबर, 63 के बराबर। क्यों भाई, टोटल एरिया है 63। तो अब देखो यहाँ पे 1/2 और इंटू में 3, ये तो सब में कॉमन है ना भाई, 1/2 और 3, 1/2 और 3 ये सब में कॉमन है। बचा क्या, यहां से बच गया 14 प्लस में, यहां से क्या बच गया 8 प्लस एक्स, यहां से बच गया 6 प्लस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 63, ठीक है। तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहां से ये 2 उधर मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस में बनेगा 42, 14 8 22 और 6 28 प्लस में 2x, ठीक है भाई, 28 प्लस 2x आ गया। यहां से 2x की वैल्यू क्या आएगी, ये 28 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 14 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो x यहां पे हमारा कितना बन रहा है, 7 बन रहा है, क्लियर है। तो x 7 बन रहा है, लेकिन उसने पूछा क्या है, लेंथ ऑफ AB। अब AB की लेंथ पूछी है, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 7, तो 6 और 7 आंसर कितना बनेगा, 13, यानी कि ये पूरी जो है ये हमारी कितनी बन गई, 13 बन गई। क्लियर है भाई, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये करना था भाई, ठीक है। तो आंसर आप एक बार देख लें, इसका आंसर जो है 13 कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन सा था हमारा, ये था हमारा 35 क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर दें। 35 नंबर अब दिखेगा तुम्हें सही, ठीक है। ये मिटा देते हैं यहां से, बस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, और होप सो कि ये ठीक ठाक रहे, तो यही हमारा स्मार्ट बोर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ PA and PB are two tangents to the circle with the center O. If angle APB equal to 60 डिग्री, then angle OAB क्या होगा। देखो अब यहां पे ये एक सर्कल की 2 टेंजेंट है, PA और PB, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। इसके 2 टेंजेंट हमने खींचने, एक PA और एक PB। तो मान लो मैंने एक टेंजेंट ये ले लिया और एक टेंजेंट मैंने ये ले लिया, ठीक है। दिस इज PA एंड दिस इज PB, ठीक है। ये 2 टेंजेंट हमने ले लिए, PA और PB। फिर क्या कह रहे हैं, इफ एंगल APB ये एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बोल रहा है कि एंगल OAB क्या होगा, जहां पे O जो है वो सेंटर है सर्कल का। तो एंगल OA, इसको मिलाना पड़ेगा, OA कौन सा, B, OAB, इनको ही मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो OAB ये एंगल हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है भाई। क्लियर है यहां तक बात। तो अब मुझे बताओ यहां से अगर मैं इसको मिला दूं, ऐसे अगर मैं इसको मिला दूंगा तो तुम मुझे बताओ, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि संपूरक होते हैं। ये 60 है तो ये कितना बनेगा, 120,
इनका टोटल 180 होना चाहिए, तो ये 120 बन गया। अगर ये 120 बन गया तो ध्यान दो ये सेंटर है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है जिसके ये दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो 120, तो इनका टोटल बनेगा कितना 60, तो 30 डिग्री यहां बन गया और 30 डिग्री यहां बन गया, तो 30 डिग्री हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन 2 आंसर इज 30। क्लियर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समान भुजा के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी आपके बराबर होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी 36 नंबर देखिए। If the perimeter of a semi-circular protector is 108 centimeter, then the diameter of the protector is, देखो क्या बोल रहे हैं यहां पे, ये इस तरह से हमारे पास आधा चांद दे रहा है, इसका जो पेरीमीटर है वो 108 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए यहां पे ये रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है। पूरा सर्कल अगर ये होता, अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, यानी कि यहां से लेके ये जो पूरा चक्कर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा चक्कर, ये वाला, ये पूरा चक्कर होता है 2 पाई आर। लेकिन अगर मैंने सर्कल को आधा कर दिया तो ये वाला जो चक्कर होगा यहां से यहां तक, दिस चक्कर इज इक्वल टू पाई आर, ठीक है भाई। ये चक्कर कितना होगा, पाई आर, ठीक है। तो उसने कहा कि पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का टोटल, तो ये वाला कितना है, पाई आर, ये कितना है, पाई आर, प्लस में ये वाला पोर्शन भी तो लेना है, तभी तो ये पूरा बनेगा ना। तो ये कितना बनेगा, 2r, इसकी वैल्यू 108 दे रखी है। तो यहां से मुझे बताओ इन दोनों में r कॉमन आ रहा है, तो बच्चा क्या, पाई प्लस 2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, r कॉमन, 22/7, पाई की वैल्यू ये 2, 108, r इंटू 7 दूनी 14, 14 और 22 36, 36/7 बराबर है 108। अब काट दो, 36 से कितने पे कटा, 3 पे कटा, 36 से 3 पे कटा, तो यहां से रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, 7 या 21, रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा क्या, उसने पूछा देन द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज, डायमीटर यानी कि यहां से यहां तक ये व्यास है इसका, तो डायमीटर कितना बनेगा, रेडियस का डबल कर दो, यानी कि 2 गुना 21, 42 सेंटीमीटर। रेडियस का डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कहां लिखा, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है 42 सेंटीमीटर, ये जवाब बनेगा भाई। चलो फिर अगले क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। If the circumference of a circle of radius r and the perimeter of a square of side a are equal, then the ratio of area of circle to that of square is, ये क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि the circumference यानी कि परिधि एक सर्कल की और एक स्क्वायर का परिमाप अगर आपस में बराबर है। देखो भाई ये है हमारा एक सर्कल और ये है हमारा एक स्क्वायर, ठीक है। इसकी साइड a है, इसका रेडियस r है, ठीक है। अगर कह रहा है कि इन दोनों के पेरीमीटर, इस वाले केस में वैसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं कि अगर इनके पेरीमीटर बराबर हैं तो इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई r, इसका पेरीमीटर कहो इसका सरकमफ्रेंस कहो बात एक ही है। तो ये होता है 2 पाई r और ये किसके बराबर है, स्क्वायर के बराबर, ठीक है, जिसकी साइड a है। तो इसका कितना होगा 4a, a प्लस a प्लस a प्लस a, दिस इज 4a, ये दोनों आपस में बराबर दे रखे हैं। देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो बताना है एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो अब देखो यहां पे कि अगर मैं कहूं, और आंसर किस में दे रहे हैं, 4 और पाई की फॉर्म में दे रहा है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि 2 दूनी 4, a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a की वैल्यू आएगी पाई r बाई 2। क्यों भाई, ये 2 यहां से बटे में चला जाएगा, ये a की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, मुझे बताओ इस सर्कल का एरिया क्या होगा, तो तुम कहोगे पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है। मैं कहूं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तुम कहोगे a स्क्वायर होगा, यानी कि साइड का स्क्वायर होगा। लेकिन a की वैल्यू मैंने यहां पे निकाल ली, वो कितनी है, a की वैल्यू अभी आप कहोगे कि सर जी ये है पाई r बाई 2, ठीक है। तो इसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो,
ठीक है। तो यहां से पाई आर स्क्वेयर, इसको सोल्व करूंगा तो पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाई 4। क्यों भाई, ये स्क्वेयर जो है ऊपर वालों का भी नीचे वालों का भी है। तुम देखो यहाँ पे आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कटा, एक पाई से एक पाई कट गया, ठीक है, एक पाई कट गया, एक बच गया। ये वाला 4 इधर क्रॉस में आ जाएगा तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा पाई। तो आंसर कितना बना 4:पाई, ठीक है। तो 4:पाई ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, दिस इज 4:पाई, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आई। तो आपसे पूछ रहा था कि एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का और सर्कल का ये हमने बताना था, तो इसकी हमने साइड इन टर्म्स ऑफ पाई निकाल दी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर 38 नंबर क्वेश्चन। If the perimeter and area of circle are numerically equal, then the radius of the circle is, ये कह रहा है कि अगर सर्कल पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल के पेरीमीटर और उसका एरिया जो है वो दोनों अगर न्यूमेरिकली तौर पर इक्वल है, यानी कि उनकी वैल्यू सेम है, तो मुझे बताओ पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का। दिस इज 2πr। पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बात बराबर ही है। देखो ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, तो ये बाउंड्री जो होती है, ये पूरी जो बाउंड्री होती है, इसी को आप सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये कितना होता है 2πr होता है, ठीक है। और इसका एरिया कितना होता है πr²। अगर भाई रेडियस r है तो एरिया होगा πr²। ये कह रहा है अगर ये न्यूमेरिकली इक्वल है तो रेडियस क्या होगा सर्कल का। तो भाई ये तो देखो पाई से पाई कट रहा है, एक आर से एक आर कट गया, तो आर कितना बन गया यहाँ पे 2। तो आर रेडियस की वैल्यू पूछ रहा था, तो 2 यूनिट ऑप्शन नंबर 1, 2 यूनिट ऑप्शन 1 आपका आंसर बनेगी, ठीक है। बिल्कुल इजी था, पढ़ के लिख दिया करो अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a copper wire when bent to form a square enclosed an area of 1936 centimeter square. If the same wire is bent to form a circle, then radius of the circle is. अब देखो यहां इसने क्या कहा कि एक कॉपर वायर हमें दे रखी है और उसे हमने मोड़ना शुरू कर दिया। यहां से कॉपर वायर रखी और हमने इसको मोड़ना शुरू कर दिया, किस फॉर्म में, एक स्क्वायर की फॉर्म में। स्क्वायर की फॉर्म में हमने इस कॉपर वायर को मोड़ दिया और इस कॉपर वायर ने जो एरिया कवर किया वो किया 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा, आपको पता है a इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी है 1936, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब रूट करेंगे 1936 का, तो कैसे आप इसको सोल्व करेंगे, आप 1936 को ऐसे ब्रेक करना शुरू कर दें। 2 से काटा 2 निमे 18, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से काटा 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8। यहां से आपको पता लग जाएगा ये 484 22 का होता है, ठीक है। 22 का स्क्वायर 484 है, तो 22 दूनी 44 इसका रूट करके आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं मालूम पड़े तो इसको आगे सोल्व करना। 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। 121 आ गया, तो आगे आपको पता है 11 11 121 11 11 11 एकम 11, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनते हैं, यानी कि ये है आपका 2 दूनी 4, ये 4 है और 4 का रूट कितना होता है 2, ये है 2 दूनी 4, 4 का रूट होगा 2, ये है 11 11 121, इसका रूट होगा 11। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूनी 22 दूनी 44, यानी कि यहां से हमें मिल गई इस स्क्वायर की साइड विच इज 44 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई कि अगर जो कॉपर वायर है उसको हम मोड़ दें स्क्वायर की फॉर्म में, तो जो एरिया बना, ठीक है, वो 1936 बना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है, एरिया यही होता है, तो साइड हमें मिल गई 44 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ वायर की लेंथ कैसे मिलेगी, वायर की लेंथ, अगर ये साइड 44 है, ये 44 है, तो फिर ये भी 44 होगी, ठीक है भाई, ये भी 44 होगी, ये भी 44 होगी, सारी साइड 44 होंगी। तो ये कितनी बनेगी 4 इंटू 44, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, ठीक है। 176 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीटर है जो भी है, सेंटीमीटर है, तो ये हमें मिल गई क्या, इस वायर की लेंथ।
जिस वायर को मोड़ के हमने ये स्क्वायर बनाया था उसकी लेंथ हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा था, अब लेंथ क्यों निकाली, अब तुम्हें लगेगा लेंथ क्यों निकाली भाई, उसने बोला कि इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, यानी कि ये जो तार थी इसी से अगर मैं सर्कल बना दूं, तो सर्कल बना दूंगा तो रेडियस क्या होगा उस सर्कल का, यानी कि ये रेडियस कितना होगा। तो आप मुझे बताओ, अब ये तार है हमारे पास 176 सेंटीमीटर और ये क्या बना रही है, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को बना रही है, तो भाई ये बनाया ना, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, और ये किससे बना, 176 सेंटीमीटर लंबी तार से। तो बस यहां से इसकी वैल्यू रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 176 को 4 गुना 44, ये था ना 4 गुना 44, करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे कर देते। अब देखो 22 दूनी 44 कट गया, आर कितना बन गया 7 चौके 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज 28 सेंटीमीटर और लिखा है कहां, ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर है, कर लोगे ना, 22 दूनी 44, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था ना 176, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कभी सोचो ये कैसे लिख दिया, 4 गुना 44 लिखा तो 22 दूनी 44 कट रहा था पूरा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, अगला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा अब आ रहा है पूरा, देखो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। In figure OABC is a rhombus. 3 of its vertices lie on a circle with the center O. If area of rhombus is 32√3 centimeter square, then radius of the circle is. तो रेडियस हमसे पूछना चाह रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, एक नई चीज अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारा जो है डायग्राम है। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर मैं इसके अंदर OB को मिला दूं, अगर मैं O और B पॉइंट को मिला दूं, O और B पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो इस तरह से, तो यहां पे आप देखेंगे कि इसको मिलाने से ये क्या हो गया, ये भी रेडियस हो गया, यानी कि अब ये साइड और हमारी ये साइड, ये तीनों ही क्या है, ये हमारी रेडियस है, ये रेडियस है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये तीनों साइड हमारी रेडियस है, और इसके अलावा क्वेश्चन में एक बात और भी बोली गई, क्या कि OABC क्या है, दिस इज अ रोम्बस, यानी कि जिसको आप बोलते हैं समचतुर्भुज, इसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। ये बात समझ में आ रही है, ये हमारा रोम्बस है यानी कि समचतुर्भुज है, इसका मतलब इसकी जो ये बाकी साइड बच गई, कौन सा, CB और BA, ये भी क्या होंगी, ये भी तो बराबर होंगी, यानी कि ये साइड और ये साइड जो है ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि रोम्बस की सभी साइड जो होती हैं, समचतुर्भुज की सभी साइड जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। क्लियर है, ये सारी साइड इक्वल है। तो अब मैं इसको अगर देखूं कि भाई अगर ये सारी इक्वल है, मान लो ये साइड ये इक्वल है, तो ये जो ट्रायंगल बन गया इसका नाम क्या है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसे आप बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कितनी बन रही है, यहां पर 2 बन रही है ना, ऐसी ऐसी 2 बन रही है, एक तो ये वाली बन रही है और एक ये बन रही है। देखो ये तीनों साइड इक्वल हो गई, इसी तरह से ये तीनों साइड भी क्या है, इक्वल है। तो ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास बन गई, ये एक और एक ये 2। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हमें तो क्या करना है, इस OABC इस पूरे का हमें एरिया दे रखा है, तो एरिया क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, अब साइड क्या है यहां पे, अब देखो 1 मिनट देखनी पड़ेगी, यहां पे विद सेंटर O ऑफ अ रोम्बस एरिया दे रखा है बस सीधा। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये तो पूछ रहे हमसे, रेडियस तो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं वापस क्वेश्चन को एक बार लगा दूं वहां पे जहां से हम चले थे, ये लगा दिया। ठीक है भाई, तो हमसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ सर्कल, इसका मतलब हमसे ये पूछ रहा है, और इसका नाम हम रख लेते हैं R। ठीक है, ये R है, ये भी R है, ये भी R है हमारा। ठीक है, ये सारे R हैं, तो हमसे R पूछ रहा है, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर,
तो मुझे बताओ भाई ये सारी साइड क्या है, ये आर ही तो है, इनका नाम आर ही तो है, क्यों, सारी सेम है, तो √3/4 इंटू आर स्क्वायर हो गया, क्लियर है। और इसका मैं कर दूंगा ट्वाइस, इसका ट्वाइस क्यों किया, इसका ट्वाइस इसलिए किया क्योंकि यहां पे इसका और इसका टोटल का एरिया मिलके हमारा बनेगा इस पूरे रोम्बस का, जो कि किसके बराबर है, 32√3 के बराबर, 32√3 के बराबर है। तो √3 से तो भाई √3 उड़ा, ठीक है, यहां से 2 से ये 2 पे उड़ा, और आर स्क्वायर कितना आ गया, 32 दूनी 64। अगर आर स्क्वायर इतना आ गया तो आर स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6, जहां से मेरे को आर की वैल्यू मिलेगी 2। क्या गड़बड़ हो गई, अरे क्लियर था ना, ये क्या कर रहा हूं मैं, आर स्क्वायर 64 है तो आर की वैल्यू क्या होगी, 64 का रूट यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा जो बनेगा दिस इज 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ही हमसे पूछना चाह रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। 2 से 2 पे काटा, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ 64 बना, आर स्क्वायर की वैल्यू 64, तो आर की वैल्यू रूट करेंगे तो 8 बनेगा, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं भाई, देखो यहां पे आंसर कौन सा दिख रहा है अब आपको, अब वापिस अरेंज कर दूं भाई इसको मैं, तो आंसर देखिए यहां पे आपका जो रेडियस है, रेडियस कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। तो एरिया इक्वल टू एरिया रख दिया, और एरिया को मैंने 2 इक्वल ट्रायंगल्स में दिखाया आपको कि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगी। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नेक्स्ट इज 41। ये टेक्नोलॉजी पता नहीं तुम्हें समझ आ रही कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे भाई, डायग्राम बना देंगे, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। क्या कह रहे हैं, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड AB इक्वल टू 6, AC इक्वल टू 8 एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपसे पूछना चाह रहा है। तो अब देखिए यहां पे करना क्या है कि यहां मैं बना देता हूं भाई, कभी टेक्नोलॉजी के चक्कर में क्वेश्चन ही समझ में ना आए। यहां पे एक सर्कल है जिसमें ये है हमारा डायमीटर, ठीक है, और यहां पे इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया हुआ है इसके अंदर यूं, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये ट्रायंगल कौन सा होगा, मैंने बताया था डायमीटर से इस सर्कल के आधे पोर्शन में जो भी ट्रायंगल बनता है वो कैसा बनता है, राइट एंगल, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, ये है A, ये है B, ये है O, और इसका नाम है हमारा C, ठीक है। तो यहां पे AB 6 दे रखा है, ये AB जो है वो हमारी 6 सेंटीमीटर है, और AC जो है वो हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो ये 6 8, तो पाइथागोरस से ये कितनी आएगी 10, ये BC हमारी कितनी आएगी 10 आएगी, क्लियर है। राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट होते हैं, 6 8 ये दे रखे हैं तो ये 10 होगी, नहीं समझ में आता तो फिर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर पाइथागोरस लगा लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, हमें एरिया निकालना है इस शेडेड पोर्शन का, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मुझे निकालना है। तो क्या मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। अगर मैं देखो आधा सर्कल है, इस आधे सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा तो यही शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना लेना है, ये पूरा 10 है तो आर कितना हो गया 5, तो पाई आर स्क्वायर, ये पूरे सर्कल का एरिया, लेकिन सेमी सर्कल है तो बाई 2 हमें यहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये दोनों छोटी साइड लेनी होती है, बड़ी साइड नहीं आती, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 2 से 3 पे कटा, यहां से बन गया 25/2 पाई माइनस 8 या 24, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25/2 पाई और ये 8 या 24। तो आंसर देखते हैं किस तरह से लिखे हैं, सोल्व करना है तो देख लेते हैं एक बार, नहीं सोल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। आंसर देखिए आपका जो लिखा है 25/2 पाई, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है 25/2 पाई माइनस में 24, ऑप्शन 3 आंसर बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही छोड़ देना, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसे आंसर दे रखा है, उसके हिसाब से आंसर करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आ गया। The length of
द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर। कह रहे कि एक घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसकी जो लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर है। द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट। तो देखो अब इसको आप कैसे करेंगे, यहां पे एक ये घड़ी की सुई है और ये ऐसे टिक 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 करके चल रही है, तो यहां से ये हमें बनेगा क्या, एक सेक्टर बनेगा। ठीक है, ये है हमारा 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, और ये है हमारा एंगल जितना उसने बनाया होगा कितने में, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में आप मुझे बताओ, 10 मिनट में ये 10/60 यानी कि 1/6 पार्ट को, 1/6 एरिया को कवर करेगी। आप या तो ऐसे यूज करो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे करो कि ये एंगल कितना बनेगा, आप मुझे बताओ 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री ये घूम जाती है। घड़ी जो है वो 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में पूरा 360 का चक्कर लगा लेती है। तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, तो 360/60 गुना में 10, तो 60 छिके 10 छिके 60, तो ये 60 डिग्री। या तो आप एंगल निकाल लो 60 डिग्री, या इसी बात को आप ऐसे देख लो कि 10 मिनट पूरे 1 घंटे का, पूरे 1 घंटे में भी तो पूरा चक्कर काट लेती है ना। ठीक है, तो 10 मिनट 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट का कितना पार्ट है, दिस इज 1/6 पार्ट। ठीक है, और ये क्यों निकालना पड़ रहा है कि अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो एरिया जो होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ये कैसे होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, ये होता है θ/360 इंटू में πr²। देखो πr² पूरे सर्कल का एरिया होता है, लेकिन पूरे सर्कल का नहीं, हमें तो केवल इस एंगल वाला चाहिए। तो एंगल की जगह आप रखोगे 60/360, तो 60/360 देखो 1/6 ही नहीं आ रहा, ये 1/6 आ रहा है। तो इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, इतने पंगे लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू रेडियस विच इज 21 इंटू में 21। ठीक है, तो अब इसको काट दो भाई, 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 से कटा 11 पे। अब मल्टीप्लाई करो 21 गुना 11, तो 1, 3 और 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231। तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर बनेगा भाई। क्लियर, आगे बढ़ो भाई 43 क्वेश्चन नंबर पे। हाँ जी, इफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 48 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज। ये कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो कितने कितने हैं, ये आपकी सम चतुर्भुज जिसकी सारे साइड बराबर होती हैं। ठीक है भाई, इसके जो विकर्ण हैं, डायगोनल जो हैं, वो आपको दे रखे हैं 48 और 20 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। यानी कि यहां से अगर ये हमारा पूरा 48 था तो 24 इधर रह गया और 24 इधर रह गया। ये पूरा अगर आपका 20 था तो 10 इधर रह गया, 10 इधर रह गया। क्लियर है, तो अब यहां पे हमसे पूछ रहा था पेरीमीटर, यानी कि ए पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a। इसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा, 4a के बराबर होगा। सारी साइड्स का टोटल कर देना। तो अब मुझे बताओ, यहां पे देखेंगे आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है, समकोण त्रिभुज, ये 10 है, ये 24 है, तो ये कितना आएगा 26। किससे, ट्रिपलेट से। ठीक है, ये ट्रिपलेट होते हैं। फिर भी किसी को नहीं आता तो भाई ए सबसे बड़ी साइड है जो कि किसे मिलेगी, 10 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर अंडर द रूट। आप इसको करके यहां पे आ सकते हैं, लेकिन ट्रिपलेट याद रखोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, ट्रिपलेट कैसे, 3 4 5, ये सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का ये छोटा ट्रिपलेट जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। सिमिलरली इसका डबल करेंगे तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, ये भी 6 8 10 का ट्रिपलेट। इसका 3 गुना करेंगे तो 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15। सिमिलरली 4 गुना कर दो तो 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। ये ट्रिपलेट वो हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, फिर 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है।
ठीक है। फिर 7, 24, 25, अच्छा इनका भी डबल कर दो ना, एक बार इसका डबल कर लो, ये भी यूज होता है। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, यही वाला तो यूज हुआ था अब की बार 10, 24, 26, ठीक है। फिर 7, 24, 25, फिर 8, 15, 17, ठीक है। 9, 40, 41, ये मैंने कॉमन से लिख दिए जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आप याद कर लेना ऐसे अगर आंसर करने हैं तो, ठीक है। तो आंसर इसका हमारे सामने कितना बनेगा, 4 गुना में ए, यानी कि 4 गुना में 26, तो 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ भाई, ठीक है। आगे समझ में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नंबर 44। In a circle of radius 14 centimeter, an arc subtend an angle of 120 degree at the center. If root 3 equal to 1.73, then the area of segment of the circle. ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, तो आपको बता दें एक सर्कल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, उसमें एक आर्क जो है वो सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहां पे मैं इसको बना देता हूं कि हमारे पास है एक सर्कल जिसमें एक आर्क जो है, ये आर्क जो है ये सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रही है। दिस एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है भाई। अब यहां पे ये रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर। तो यहां अब इसने बोला कि देन द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो सेगमेंट कब बनता है, तो आपको बता दें जो आर्क होती है, यहां पे ये ए बी जो दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, आर्क है, ठीक है। आर्क जो है यहां से ये माइनर आर्क होती है, ये मेजर आर्क होती है, ये बड़े वाली आर्क। लेकिन सेगमेंट कब बनता है, जब यहां पे हम एक कोड खींच दें। अगर मैं इस ए बी को मिला दूं और मैं कह दूं कि ये हमारी एक कोड है, ठीक है, तो ये कोड इस सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है। ये नीचे वाला सेगमेंट होता है माइनर और ये ऊपर वाला होता है मेजर। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर वो इसको पूछता तो वो पूछता कि मेजर सेगमेंट का एरिया कितना होगा, तो यहां पे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा जा रहा है, तो इस पोर्शन को हमसे पूछ रहा है। तो अब आप इसके लिए क्या करोगे कि एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई एरिया ऑफ ये सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ एरिया ऑफ सेक्टर, अभी मैंने बताया था कैसे निकलेगा, थीटा बटे में 360 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये किसका एरिया है, सेक्टर का। माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ एंगल, ठीक है। याद रखना है आपको, अगर ट्रायंगल की साइड दे रखी है और एंगल बीच का दे रखा है तो एरिया निकलते हैं हाफ ऑफ साइड का स्क्वायर, यानी कि ये रेडियस का स्क्वायर लगा लो यहाँ पे, ये रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करना है, तो 120 दिए 360 आ गया, तो 3 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर माइनस में, यहां पे करूंगा तो 1/2 इंटू में 14 का स्क्वायर इंटू में साइन 120। साइन 120 कैसे सोल्व करने, दिस इज साइन 90 प्लस 30, ठीक है भाई। 120 को साइन 90 प्लस 30 ले सकते हैं। साइन 90 आते किस में चेंज होता है, कोस में, तो ये बन गया कोस 30। तो कोस 30 क्या होता है, वही जो साइन 60 पे होता है। अगर टेबल आपने देखी हो ट्रिग्नोमेट्री की, तो कोस 30 वही होगा जो साइन 60 होगा, और ये कितना होता है, √3/2, यानी कि इसकी वैल्यू है √3/2, ठीक है भाई। क्लियर है। तो इसको अब आप सोल्व करेंगे तो आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहीं पे कर देते हैं यार, क्या कॉमन लेंगे अब इसमें। दिस इज 22/7, दिस इज 14 इंटू में 14, यहां पे अगेन 14 इंटू में 14, तो 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक
ठीक है, क्लियर है। तो आंसर पॉइंट्स में आ रहे हैं तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इधर देखते हैं क्या बनेगा। 14 दूनी 28, 28 3 84, 84 गुना 22 करेंगे तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 168, 168 और यहाँ पे बन गया 8, 8 से 14, 6 7 और 1 8, 1848, 1848 माइनस इधर कितना बन गया 7 7 49 और रूट 3 दे रखा है, रूट 3 की वैल्यू रखेंगे 1.73। ठीक है, देख लेना भाई कहीं कैलकुलेशन ना मैंने मिस्टेक करी हो। 14 दे रखा है, 120 दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर इनटू में एंगल थीटा, ठीक है, माइनस में हाफ ऑफ रेडियस का स्क्वायर इनटू में साइन ऑफ 120। ठीक चल रहा है भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करो भाई, 28 दिए 84 और 22, ठीक है। अब इसकी और मल्टीप्लाई कर दो भाई, 173 और 49 की, 9 तिये 27, 9 7 63 और 2 65, 9 एकम 9, 6 15, 4 तिये 12, 4 7 28, 1 29, 4 एकम 4 और 2 6, 7 7, 9 और 6 15, 6 और 1 7। तो ये आएगी 76.70। कुछ गड़बड़ लग रही है भाई क्वेश्चन में नहीं मतलब कैलकुलेशन में। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। देखो यहां पे 3 नीचे था, मैंने ऊपर लिख दिया, वही मैं देख रहा था कि गड़बड़ तो है कहां पे की है। तो ये 1/3 है भाई। ठीक है, तो इसको तो मैं लिख लेता हूं एक बार, ये आएगा 76.77, इसको 1/3 है यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये जो बनेगा 14 दूनी 28, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 5 61, 616 बटे में 6, ये गड़बड़ कर दी हमने, 616 बटे में 3। ठीक है, ये 1/3 था ना यहाँ पे, 1/3 इसको ऊपर लिख दिया, तो 616 बटे 3, इसको सोल्व करो। 3 दूनी 6, 0 3 5 15, 3 तिया 3 तिया, इस तरह चलेगा भाई। 3 दूनी 6, 0 3 5 15, बचेगा 10, 3 तिया 9, इस तरह चलेगा। अब माइनस कर दो भाई, माइनस करेंगे तो देखो 205.33 में से 76.77 को माइनस करना है। तो 7 6 13, 7 5 12, 6 और 8 14, 7 और 2 9, 128.56। देखो ऐसा दिख रहा है कहीं पे, अब फिर कहीं गड़बड़ कर दी क्या? 3 दूनी 6, 3 5 15, इसमें से माइनस करेंगे तो 7 और 6 13, 7 और 5 12, 6 और 8 14। ठीक है, यहाँ पे 9 7 2, 128, ये बन रहा है भाई। कहाँ हुई गड़बड़ फिर से? यहां पे भी ये मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हो रही है, 84.77 आएगी। ठीक है, तो 84.77 जब माइनस करोगे तो यहां से कितना बचेगा? 0, और यहां 8 और 2 10, 120, तो ये 120.56 आएगा। ठीक है, 120.56, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। तो भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, ठीक है, कई बार हो जाती है गलती, लेकिन आप कोशिश करें कि एग्जाम में ध्यान से अटेम्प्ट करें ताकि गलती ना हो। तो आंसर जो बनेगा 120.56, यहां पे मल्टीप्लाई में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो चेक कर लेना फिर भी कहीं कोई मिस्टेक रह गई हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45। Which of the following pair of lines cannot be parallel? कह रहा है इनमें से, एक मिनट यार, तो संडे को ना ये बच्चे टिकते नहीं, रोए जा रही है छोटे वाली गुड़िया, आपस में लड़ते रहते हैं, बस यही धंधा है पूरे दिन का। तो क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल, इनमें से कौन सी लाइंस का पेयर है जो आपस में समांतर नहीं हो सकता? तो पहला है अ कोड एंड अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल, भाई ये दोनों ही पैरेलल हो सकती हैं। 2 कोड्स ऑफ अ सर्कल, ये भी पैरेलल हो सकती हैं। 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल,
ये पैरेलल नहीं हो सकते भाई। टू टेंजेंट भी पैरेलल हो सकती हैं, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहे हैं। कि फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं कि एक कोड और एक टेंजेंट, भाई ये कोड है और ये टेंजेंट है, क्यों भाई दोनों पैरेलल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। टू कोड्स ऑफ सर्कल, इस कोड के पैरेलल में एक कोड और खींच सकता हूं, तो दोनों कोड भी हो सकती हैं, सेकंड ऑप्शन भी। डायमीटर ऑफ ए सर्कल, भाई ये है डायमीटर, ये अगर डायमीटर है तो दूसरा डायमीटर जो होगा अगर मैं थोड़ा सा इधर भी करके बनाऊंगा तो फिर ये पैरेलल तो हो ही नहीं सकता। तो दो डायमीटर जो पैरेलल नहीं हो सकते, जबकि दो टेंजेंट हो सकते हैं पैरेलल। ध्यान दो, ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। Three cubes, each of volume 216 centimeter cube, are joined end to end to form a cuboid। कह रहे कि 3 घन है जिसमें से हर एक का वॉल्यूम है 216, उनको ज्वाइन कर दिया हमने 3 को एक साथ, तो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, तो मैं थोड़े सा डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूं सो दैट कि आप समझे यहां पे चीजों को। ये हमारा एक क्यूब है, ठीक है, ये हमारा एक क्यूब है ब्लैक कलर का, काले रंग का। इसी के साथ हमने एक जोड़ दिया लाल रंग का, ये हमने जोड़ दिया रेड कलर का, और इसी के साथ फिर हम एक और जोड़ देते हैं ब्लू कलर का। पेपर में मत बनाना ऐसे, मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूं। कभी तुम सोचो जी पेपर में ऐसे ऐसे बनाएंगे हम भी, नहीं भाई ऐसे नहीं बनाने एग्जाम में तुमने, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि 3 क्यूब जो हैं ये हमने आपस में जोड़ दिए। इसका वॉल्यूम में 216 है, इसका भी 216 है, इसका भी 216 है। तो इसकी साइड अगर a है तो a क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब विच इज 216, तो a की वैल्यू क्या आएगी 6। भाई 216 का क्यूब रूट करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 6 आ गई, तो इसका जो साइड है इसकी 6 है, इसकी भी 6 है, इसकी भी 6 है, ठीक है। तो यहां से अब जो क्यूबॉइड बनेगा, जो क्यूबॉइड बनेगा, घनाभ बनेगा, उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 6 6 6, कितनी बनेगी 18। इसकी ब्रेड्थ जो होगी वो 6 ही रहेगी और हाइट जो है वो भी 6 ही रहेगी। भाई देखो ये ऐसे लंबाई में बढ़ता जा रहा है, चौड़ाई तो सेम है और हाइट भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे LBH मैंने आपको बता दिया। तो यहां से सरफेस एरिया पूछ रहा था, सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल विच इज ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। आप इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तरीका तो मैंने लिख दिया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो कि फास्ट होगा। तुम मुझे बताओ ये जो हमारा क्यूबॉइड बना है इसमें टोटल जो फेसेस हैं वो कितने हैं। अब फेस किसकी बात करूं, ध्यान दो, यहां पे ये एक फेस है, ये जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है ये एक फेस है, और क्यूब के अंदर, घन के अंदर ये सारे ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो एक क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, टोटल 6 फेस, ठीक है। एक घन के अंदर कुल 6 फेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो, एक ये वाला, एक इसके पीछे वाला, 2, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, 4, पांचवा ये, छठा ये, तो टोटल 6 होते हैं। अगर मैं डस्टर को भी दिखाऊं, ये तो क्यूब है लेकिन सॉरी क्यूबॉइड है, ये क्यूब की अगर बात करूंगा तो ये सारे फेस बराबर होते हैं। तो एक ये, दूसरा ये, 2, तीसरा ये, चौथा ये, 4, पांचवा ये सामने और छठा मेरी साइड, तो टोटल 6 फेस होते हैं। और सारे ही फेस क्यूब के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि जब 2 क्यूब आपस में जुड़ेंगे तो ये वाला जो फेस है ये तो दिखेगा ही नहीं, क्यों भाई, अगर इसके आगे मैंने इधर से जोड़ दिया तो ये दिखेगा ही नहीं। दिखेंगे कौन से, ये साइडों वाले और अगले पिछले, ये दिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये वाला फेस भी हमें नहीं दिखेगा। तो मैं यहां से आपको बताना चाह रहा हूं कि जब क्यूब्स को ऐसे जोड़ा जाता है तो एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, लेकिन ये इसके साथ जुड़ गया तो इसके सिर्फ 5 फेस दिखेंगे। कितने फेस दिखेंगे इसके, 5। इस कॉर्नर वाले के भी 5 फेस दिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो बीच वाला है वो 2 साइड से जुड़ा तो उसके 2 फेस बंद हो गए ना, तो कितने फेस दिखे इसके, 4 फेस, ठीक है। तो कितने फेस दिख रहे हैं यहाँ पे, 4। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ 5 और 5 10 और 4 14, टोटल कितने हैं, 14 फेस। एक फेस का एरिया कितना होगा, 6 का स्क्वायर। भाई ये एक स्क्वायर है,
इसका एरिया कितना होगा 6 का स्क्वायर होगा ना, तो 6 का स्क्वायर और 14 फेस है तो मल्टीप्लाई कर दो किससे 14 से, तो आंसर क्या बनेगा 36 गुणा में 14। ठीक है, तो 14 6 के 84, 14 3 42 और 8 50, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर बन गया। उससे ज्यादा फास्ट होगा ये। ठीक है, तो आंसर 504 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। क्लियर है यहां तक बात समझ में? तो इस तरीके से आप करना। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि एक क्यूब के, एक घन के टोटल 6 फेस होते हैं, लेकिन जैसे वो दूसरे से जुड़ेगा एक फेस ढक जाएगा तो 5 दिखेंगे। तो कॉर्नर वालों के 5 दिखेंगे, ध्यान रखना, और बीच वालों के 4 दिखेंगे, क्योंकि 2 फेस जो है वो कवर हो जाते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ फनल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो कीप है ये किसका कॉम्बिनेशन होती है? तो आप देखें नीचे में क्या दिख रहा है आपको, ये पहले एक बार मिटा दो भाई, इसको डायग्राम भी दिख रहा होगा ना इसमें। तो यहां पे नीचे आपको क्या दिख रहा है, एक सिलेंडर दिख रहा है, और ऊपर जो है ये कोन नहीं है, क्योंकि यहां से अगर कोन होगी तो ये बंद हो जाएगा ये पोर्शन। ठीक है, तो ये कटा हुआ है तो ये फ्रस्टम होता है। तो ये जो हमारी शेप बनेगी इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सिलेंडर है एंड फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम क्या होता है कि ये हमारी होती है कोन, शंकु होता है। अगर मैं इसको यहां से अगर कट कर दूं तो ये इस तरह से दिखेगी, ये फ्रस्टम बन जाती है, यानी कि बाल्टी बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रस्टम होता है। ठीक है, छिन्नक बोलते हैं हिंदी में, ठीक, या बाल्टी भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या लगा है, एक ये लगा है और एक इसके नीचे सिलेंडर लगा हुआ। तो ऑप्शन 3 में ऐसा लिखा हुआ है, अ सिलेंडर एंड फ्रस्टम ऑफ अ कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या बोल रहा है भाई, A metallic solid sphere of radius 9 cm is melted to form a solid cylinder of radius 9 cm. The height of a cylinder is. तो ध्यान रखना भाई, अगर किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है then volume remains same. यहां पे हमने एक स्फीयर को पिघलाया है, तो वॉल्यूम जो होगा स्फीयर का वो बराबर होगा किसके, जो चीज हमने बनाई है। क्या बनाया है हमने, सिलेंडर बनाया है। तो दोनों का जो है वो वॉल्यूम आपका सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ शेप चेंज हो जाएगी बट वॉल्यूम रिमेन सेम। तो मुझे बताओ कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब। रेडियस कितना है 9, तो इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम अब सिलेंडर का कितना होगा, पाई आर स्क्वेयर, पाई इंटू आर स्क्वेयर। आर कितना है 9, तो आर स्क्वेयर इंटू में एच। भाई इसकी हाइट क्या है, ये एच हाइट है। ठीक है, तो वो पूछना चाह रहा है हाइट कितनी होगी सिलेंडर की। तो भाई देखो पाई से पाई उड़ा, 9 स्क्वायर से 2 बार ये उड़ गया, 1 बार बच गया। ठीक है, 3 से ये 3 पे उड़ गया और 4 3 12, ये बन गई हाइट। तो 12 सेंटीमीटर ये हाइट बनेगी, और ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है, इतना सा करना था। ये 9 स्क्वायर था, ये 9 क्यूब, यानी कि यहाँ 3 बार था, यहाँ 2 बार था, तो 2 बार इसमें से कट गया तो 1 बार 9 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, A sphere of diameter 18 cm is dropped into a cylindrical vessel of diameter 36 cm, partially filled with water. If the sphere is completely submerged, then water level rises by. ये कह रहा है कि हमने क्या किया, एक सिलेंडर के अंदर, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, बेलन है, ठीक है, गिलास टाइप का हमारे पास ये है, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक स्फीयर को डाल दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं सारी कहानी को समझाऊंगा। कि पहली बात तो ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है, बर्तन है, इसका डायमीटर 36 है, यानी कि यहां से यहां तक 36 है, तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। अब इसमें भरा हुआ था पानी, ये भरा हुआ था इसमें पानी, यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है भाई, ये आपने सोचना है कि इसमें पानी भरा हुआ है। हमने डाल दिया इसमें एक स्फीयर, स्फीयर का कलर कैसा, नीला। ये नीला स्फीयर हमने इसमें डाल दिया, और जैसे ही मैंने इसको डाला इसमें, तो जाहिर सी बात है कि ये वाटर का जो लेवल है ऊपर की तरफ जाएगा, और ये ऊपर की तरफ आया तो ये इतना ऊपर आ गया कि ये इसमें पूरा पूरा डूब गया, इतना ऊपर आ गया। ठीक है, नीले रंग का डाला था इसलिए इसने नीला कर दिया इसको।
ठीक है भाई। तो पहले कितना था पानी, इसमें इतना था, जैसे स्फीयर डाला तो ये इतना हो गया कि ये इसमें पूरा पूरा डूब जाए। तो इसकी हाइट जो है वो कितनी उठी, ये h हाइट उठ गई इसकी, ठीक है, ये h हाइट जो है ये इस पानी की उठ गई। तो पूछ रहा है कि ये हाइट जो उठी है ये कितनी होगी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए ये जो हाइट उठी ये किस फॉर्म में उठी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही उठी ना, ये सिलेंडर है, इसमें जो पानी का हाइट बढ़ेगा वो इसी फॉर्म में बढ़ेगा जिस फॉर्म का सिलेंडर है। तो ये एक सिलेंडर है बेसिकली, दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है। तो ये जो हाइट है, ये जो पानी उठा, ये किसकी वजह से उठा, इस स्फीयर की वजह से उठा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या, अब तुम यहां देखो, अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 18 है तो रेडियस कितना होगा, 9 होगा। तो यहां पे वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई इंटू में r क्यूब इक्वल टू, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वेयर इंटू में हाइट, पाई आर स्क्वेयर एच होता है ना, तो ये बनेगा। तो भाई पाई से पाई उठा दो, ये बन गया 4/3 इंटू में 9 इंटू में 9 इंटू में 9, इधर बन गया 18 इंटू 18 इंटू में h, ठीक है। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बस कैलकुलेट किया और कुछ नहीं किया, तो h पूछ रहा था तो 3 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर बनेगा भाई इसका। आगे बढ़ चलो फिर नंबर 50 की तरफ, नंबर 50। 50 नंबर में क्या कह रहे हैं कि द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 12936 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स हाइट इज, ये कह रहे हैं एक कोन है, एक शंकु है, ये एक शंकु है भाई, ठीक है, ये कोन है जिसमें डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 42, यानी कि यहां से यहां तक 42 है, तो जाहिर सी बात है ये 21 सेंटीमीटर होगा, रेडियस 21 हो गया, ठीक है। और इसका वॉल्यूम दे रखा है हमें कितना, 12936, तो इसकी हाइट पूछ रहा है, तो भाई ये है इसकी हाइट, ये हाइट हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई इंटू आर स्क्वेयर इंटू में h, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में कितना है 12936। ये बात समझ में आ रही है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है भाई कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वेयर h, ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां पे अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू में 21 इंटू में 21 इंटू में h बराबर है 12936। काट दो भाई, यहां पे 7 तिया 21, 3 से उड़ाइए, अब 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचे 19, 11 एकम 11 बचा 86, 11 सत्ते 11 से नहीं कट रहा, क्या कर दिया मैंने, 11 एकम 11 बचा 19, फिर 11 एकम 11 बचेगा 8, 11 सत्ते 77, 12936, 21 डायमीटर दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 42, तो रेडियस 21 बनेगा, ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू h, तो ये कट गया, कटना चाहिए, कटना तो चाहिए भाई ये, 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचा 19, फिर 11 एकम 11 बचेगा 8, ठीक है, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, ये बनेगा 9, और 11 से 93 तो कटता ही नहीं भाई, ठीक है। 1 मिनट एक काम करते हैं, 21 से काट के देख लेते हैं, इसको 22 को एज इट इज रखते हैं, वैसे कटेगा तो है यार इससे भी, ये कितना था 12963, 12963, ठीक है। तो अब यहां से काटेंगे तो 21 से अगर मैं इसको काटूं 1 2 3 से कट रहे हैं, 3 से कट रहा है, 3 से छोटा करके काट लेते हैं, 3 सत्ते 21, 300 के 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। 7 से काट लो, 7 छिके 42, 1 बच गया, 7 एकम 7, फिर कटने में गड़बड़ हो रही है भाई, पूरा पूरा नहीं कट रहा और आंसर भी पूरा पूरा आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देखता हूं भाई मैं क्या कैलकुलेशन में है दिक्कत।
मेरा भी ना कई बार नेटवर्क पूरा नहीं आता। ये 12936 है, मैं भी कहूं यार ये कट क्यों नहीं रहा, ऊपर लिखा हुआ और सही, ऊपर सही लिखा हुआ है, उसके बावजूद 12936। ठीक है भाई, ये ध्यान इधर से उधर जाता है ना, तभी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। तो रिलैक्स दिमाग से आपने कैलकुलेशन करनी है। कभी घर की बात चलती रही, हाय मेरा पेपर कैसे होगा, हाय ये कैसे होगा, जैसे ही माइंड में कोई पॉइंट आ जाता है ना इधर उधर का घर का, तभी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। ये 12936 है, मैं 63 लिख रहा हूं इसको बार बार। ठीक है, तो अब देखो यहां से मैंने क्या किया, 7 या 21, 3 से 3 कटा। अब इधर से काट लेते हैं, 3 7 21, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 7 से काट दो, 42 बचेगा 11, 7 एकम 7 बचेगा 42, 7 6 के 42। अब इससे काट दो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 6 के 66 और 2 से कटाइए 28 पे। यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कटे ना पूरे पूरे, नहीं तो फिर दे क्यों रखे हैं वो। तो 28 आंसर बनेगा 28, तो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो देख के ध्यान से करनी है कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, सिट्टियां बजेगी घर की मारे। A circus tent is cylindrical to a height of 4 meter and conical above it. If the diameter is 105 meter and its length height is 40 meter, then the total area of the canvas required is। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि a circus tent is cylindrical to a height of 4 meter। एक सर्कस का टेंट बनाना है जो सिलेंड्रिकल है, कहां तक, 4 मीटर की हाइट तक, 4 मीटर हाइट तक ये सिलेंड्रिकल है। ठीक है, एंड कोनिकल अबोव इट, यानी कि शंकु आकार का है इसके ऊपर, ऊपर से कैसा है, ऐसा है। फिर कह रहे हैं इफ इट्स डायमीटर इज 104 मीटर, यानी कि डायमीटर यहां से यहां तक 104 है, तो रेडियस कितना होगा, 105/2। ये भी कितना होगा, 105/2। ठीक है, ये रेडियस होगा। ठीक है, और कह रहा है कि एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 40 मीटर, ये जो स्लैंट हाइट है दिस इज 40 मीटर, स्लैंट हाइट हमारी कितनी है, 40 मीटर है। तो कह रहा है कि देन द टोटल एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, कितना हमें जो कपड़ा है जो जरूरत पड़ेगी जिसकी इसको बनाने के लिए। तो आप देखिएगा हमें बनाना क्या है बेसिकली, देखो नीचे वाला पोर्शन तो ऐसे टिक जाएगा धरती पे, हमें यहां से शुरू करना है और ये सारा पोर्शन हमें इसमें लेके चलना है। ठीक है, ये सारा पोर्शन हमें लेके चलना है। तो आपको बता दें ये सिलेंडर का क्या है, ये यहां से यहां तक ये जो दिख रहा है ये सिलेंडर का क्या है, CS से। तो सिलेंडर का CS से क्या होता है, 2πRH, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या है, CSA, किसका, इस सिलेंडर का। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये 2πR इंटू में H के बराबर होता है, प्लस में प्लस क्या करना है, मुझे लेना है CSA, किसका, कोण का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि कितना होता है, πRL। ठीक है, ये आपका L है। तो बस यहां पे πR आप कॉमन ले लो, यहां से बचेगा 2H और यहां से बचेगा L, वैल्यू रखो 22/7, रेडियस कितना है, 105/2 इंटू में ट्वाइस ऑफ हाइट, एंड हाइट इज दिस वन 4, और प्लस में स्लैंट हाइट इज 40। तो इसको सोल्व करेंगे, 22/7 गुना में 105/2 इंटू में 4 दूनी 8, ये बन गया 48। ठीक है, तो अब काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 से काट दो 11 पे, और आंसर अब बना दो 48 गुना 15, 48 गुना 15, 15 8 120, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 12 72, 720 बन गया। 720 की मल्टीप्लाई होगी अब 11 से, तो कितना बनेगा, 0, 2 और 0 2, 7 और 2 9, और ये लास्ट में 7, तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वेयर, मीटर में था ना ये, तो 7920 दिख रहा है, ऑप्शन 4 में दिख रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किस तरीके से आपने करना था, कि क्या चीज रिक्वायर्ड है, कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 52।
टू कोन्स आर सच दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस ऑफ द अदर if the slant height of the later यानी कि बाद वाले की is twice that of the former then the ratio of their radii is। बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जरा सी गलती आपके ऑप्शन को गलत करवा सकती है। कह रहा टू कोन्स आर सच दैट द CSA ऑफ वन इज ट्वाइस ऑफ द अदर, यानी कि हमारे पास दो कोन हैं, पहली कोन का जो CSA है कर्व्ड सरफेस एरिया है वो दूसरे का डबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले का कर्व्ड सरफेस एरिया जो पहले का है वो डबल है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर, यानी कि वन का ट्वाइस है किसका, इसका, यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया एक है तो इसका दो है। क्लियर है। इफ द स्लेंट हाइट ऑफ लेटर, अब देखो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, CSA होता है पाई आर एल। ठीक है भाई, दूसरे में भी लिख दो पाई आर एल, इसमें कोई दिक्कत, पाई तो घट जाएगा, इसका तो रोल ही खत्म हो गया। ठीक है। अब उसने कहा इफ द स्लेंट हाइट ऑफ द लेटर मतलब बाद वाले का, इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, यानी कि बाद वाले का, बाद वाला कौन सा, ये तो पहले वाला, ये दूसरे वाला है, इसकी जो स्लेंट हाइट है वो अगर ट्वाइस है पहले वाले की, यानी कि इसका रेडियस ये है, इसकी L1 ये है, इसकी क्या है, पहले वाले की डबल है, तो इसकी ट्वाइस ऑफ L1 है, इसका रेडियस R2 है, ये 2 है, ये 1 है, तो क्या कह रहे हैं यहां से, देन रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो मुझे बताओ L1 से तो L1 कट जाएगा ना भाई, इसका डबल है तो इसकी L1 है तो इसकी 2L1 है, डबल होगी ना, तो यहां से रेडियस का रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा, ये 2 इधर चला जाएगा, 4/1, तो 4/1 ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 4:1। क्लियर है। तो ध्यान से पढ़ना है, इफ द स्लेंट हाइट ऑफ द लेटर मतलब बाद वाले की, इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर। ठीक है, पहले वाले की ट्वाइस है, तो रेशियो क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 53। If the radius of the base of right circular cylinder is halved, keeping the height same, the ratio of volume of the reduced cylinder to that of the original cylinder is। ठीक है भाई, अब ध्यान से, फिर से ध्यान से लिखना है। If the radius of base of right circular cylinder is half, हमारे पास एक सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, अगर इसके रेडियस को हाफ कर दूंगा, भाई इसका रेडियस कितना है R। ठीक है, अगर इसके रेडियस को मैं हाफ कर दूं तो कह रहा है कीपिंग द हाइट सेम, हाइट को सेम ही रखना है, हाइट को h ही रखना है लेकिन रेडियस को हाफ करना है, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड सिलेंडर। अब मुझे बताओ रिड्यूस्ड सिलेंडर, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, पहले तो वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, दिस इज पाई R² H। ठीक है, ये पहले का वॉल्यूम लिख लेते हैं, ये अब का लिख लेते हैं। 1 मिनट भाई, संडे को तो ना बस मुझे लगा छोटे वाली गुड़िया गिर गई। ठीक है, बस ऐसी है ना, माइंड इधर उधर होता है, इस वजह से आज कई बार तो कैलकुलेशन भी गलत हुई। ठीक है, अरे बच्चे ना बस टिकने नहीं देते, क्या करें यार, इसलिए लेट नाइट बनानी पड़ती हैं क्लासेस। ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर इज, यानी कि ये रिड्यूस्ड है, ये वाला रिड्यूस्ड है और ये ओरिजिनल था। ठीक है, तो ये पहले लिखना चाहिए था वैसे मुझे, लो यार इसको बाद में लिख देते हैं। ठीक है, देखो अब मुझे बताओ, सुनो, पहले वॉल्यूम कितना होगा, तो तुमने कहा पहले वॉल्यूम होगा पाई R² H, यही होगा ना, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। उसने कहा कि इफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, अगर रेडियस को हाफ कर दूंगा तो ये रेडियस अब R/2 हो गया। ठीक है, एंड कीपिंग द हाइट सेम, हाइट जो पहले थी वही बाद में भी रखनी है, हाइट को सेम रखना है। देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस सिलेंडर, ये है रिड्यूस सिलेंडर, टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, ये है इनिशियली या ओरिजिनल। ठीक है, ये सोल्व करना था। तो देखो पाई से तो पाई कट देगा, H से H कट देगा, इसका तो खेल ही खत्म। ये बनेगा R²/4 और ये बनेगा कितना यहाँ पे, दिस इज R², R² से R² कट गया तो यहाँ पे ये 4 इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा 1:4। तो
ये भी ध्यान रखना कि जो आंसर बनेगा वो पहले वाले का तो ज्यादा रहेगा और कम वाले का अब इधर कम होगा। तो आप ऑप्शन को भी देख के जजमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये तो होगा ही नहीं आंसर, क्योंकि जो घटेगा वॉल्यूम तो उसमें ये बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से आपने आंसर करना था इसका। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये है आपका अगला क्वेश्चन। The sum of the radius of base and the height of a solid cylinder is 37 centimeter. If the total surface area of solid cylinder is 1628 centimeter square, the volume of the cylinder is, ये बोल रहा है कि the sum of radius and base of the sum of radius of the base and height of the solid cylinder, एक solid cylinder है, यानी कि हमारे पास एक बेलन है भाई, ठीक है। इस बेलन का ये है रेडियस और ये है इसकी हाइट। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि रेडियस ऑफ बेस यानी कि आर और हाइट ऑफ सिलेंडर, इसका जो सम है वो 37 सेंटीमीटर है, ऐसे वो बोल रहे हैं। रेडियस और हाइट का जो सम है 37 सेंटीमीटर है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच, ये तो सी एस से हो गया, और ये नीचे और ऊपर दो सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर दे रखे हैं, 1628। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, इसका सी एस से, ये वाला जो पोर्शन है ये सी एस से होता है, ये कितना है 2 पाई आर एच, ठीक है। प्लस में अगर मैं एक ढक्कन ऊपर भी लगा दूं एक नीचे भी लगा दूं तो ढक्कन क्या, पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे ऐसे दो लगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से 2 पाई आर कॉमन आएगा तो एच प्लस आर बच जाएगा, विच इज 1628। इसकी वैल्यू आपको 37 दे दी। ये है 2 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस इक्वल टू 1628, ठीक है। अब इसको काट पीट कर दो भाई, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, बचेगा 52, 11 चौके 44 और 11 अट्ठे 88, ठीक है। 37 से काट दो, 4 पे कट रहा है, 2 दूनी 4 कटा, रेडियस कितना आ गया 7। उसने क्या चाह रहा था, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, रेडियस आया अभी वॉल्यूम नहीं आया। तो वॉल्यूम सिलेंडर का कितना होता है, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। तो 22/7, रेडियस कितना है, विच इज 7 इंटू 7, और हाइट जो है, अब हाइट कितनी है, हाइट तो पता करनी पड़ेगी। रेडियस अगर 7 है तो हाइट कितनी बनेगी 30 भाई, तभी तो टोटल 37 बनेगा। तो यहाँ पे 30 चिपका दो, 7 से 7 कटा, 7 या 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, ये बनेगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 55, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ये कर लो। The base radii of two right circular cones of the same height are in the ratio of 3:5। यानी कि जो रेडियस है दो कोन का, ठीक है, जो रेडियस है उनका जो रेशियो है रेडियस का वो है 3:5, और हाइट जो है वो दोनों की सेम है, यानी कि 1:1 में दोनों की सेम है हाइट। नहीं भी लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द बेस रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ द सेम हाइट आर द रेशियो 3:5, यानी कि पहले कोन का रेडियस है 3, दूसरे कोन का रेडियस है 5, पहले कोन की हाइट है 1, दूसरे कोन की हाइट है 1, दोनों सेम है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहे हैं, तो वॉल्यूम कितना होता है, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2। बच्चों ने ना आज कसम से इतना दिमाग खराब कर रखा है ना, R1 स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और यहां पे 5 का स्क्वायर, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। दिस इज 9/25, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप समझ जाएं सारी चीजों को, कहीं गलती ना करें। आप सीधा ही, अगर हाइट सेम थी तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू, बाय।